यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली ये आत्मज्ञान के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूर्ण आत्मज्ञान संभव है। ठीक है। क्या पूरा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका क्लियर वर्ड में आंसर दूँ ना तो ये 110% इम्पॉसिबल है। ठीक है। आप कभी भी ना पूर्ण आत्मज्ञान यानी पूरा आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या बोला। पूर्ण आत्मज्ञान का मतलब आप समझ भी रहे क्या चीज़ होती है, यानी आत्मा का पूरा ज्ञान हो जाना। ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बात एनलाइटमेंट की नहीं की जा रही केवल। ठीक है। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है बेसिकली, पहले तो आप थोड़ा सा छोटे लेवल पे समझो कि एक्चुअली में हमें ये समझ में आ जाए कि हम एक्चुअली में ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। ठीक है। और वो चीज़ें कब समझ में आती है, जब हम सही तरीके से ध्यान वगैरह करते हैं, ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से तो तब जा करके ये भी अपने आप में कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता, अपने आप में बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। और अगर आपने चीज़ें फॉलो की तो चलो सही रहता है, वरना मैं ये बोला आप पूरी उम्र भी नहीं थोड़ा सा भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है। ये भी अपने आप में काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आज नहीं तो कल आपको ये साफ पता चल जाता है कि आप एक शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ठीक है। आप अपनी आत्मा को फील कर पाते हो और इस दुनिया को ना फिर आप इसी तरीके से जीतते हो जैसे आप एक आत्मा हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट ये हुआ बहुत छोटा सा हिस्सा। ठीक है। पूर्ण आत्मज्ञान का मतलब समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। यानी आत्मा का पूरा ज्ञान हो जाना कि आत्मा की हायर पॉसिबिलिटी क्या है, आत्मा किस तरीके से हमारे शरीर में एंटर करती है, किस तरीके से हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलती है। ठीक है। इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाना जो कि अपने आप में ना असंभव है। आपको पता है जो साइंस है ना हमारी, जो विज्ञान है। ठीक है। उम्मीद है इस बात से तो लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि आप हुए, हम हुए, साइंस से ज़्यादा तो इंटेलिजेंट हो गए नहीं। ठीक है। इतनी सारी जो रिसर्च निकल ली, इतने सारे जो साइंटिस्ट वगैरह लगे हुए हैं, हम उनसे ज़्यादा तो होशियार हो गए नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा बेसिकली एक ही ब्रेन है और उनके देखो कितने ब्रेन है, कितने उनके पास टेक्नोलॉजी है और वे इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बात तो आपको एग्री करनी पड़ेगी कि आप हुए या आप जिन बाबा वगैरह को मानते होगे तो वे उनसे ज़्यादा तो होशियार है नहीं, साइंस से ज़्यादा होशियार तो है नहीं। आप ही बताओ जिन बाबा वगैरह को आप मानते हो उन्होंने क्या दिया दुनिया को या क्या बनाया उन्होंने अब तक। ठीक है। जो ये हमारी साइंस है इन्होंने तो पता नहीं कितनी चीज़ बना दी। आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं, मोबाइल देख लो कितनी बड़ी चीज़ है। और जिनको भी आपने बाबा वगैरह बनाया होगा, अभी आप में से काफ़ी लोग हो गए, मैं यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा बट मैं थोड़ी सी रियलिटी बता रहा। तो बताओ उन बाबा वगैरह ने क्या दिया अभी तक दुनिया में। ठीक है। क्या ऐसी चीज़ दी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि भाई साइंस साइंस है और आदमी आदमी है, आदमी कभी भी साइंस को टक्कर नहीं दे सकता। साइंस क्या है, कई साइंटिस्टों का दिमाग। ठीक है। एक नहीं कई साइंटिस्टों का दिमाग। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो आप ये देखो जो साइंस है ना नॉर्मली वो एक छोटे से जो कण है उसे भी अभी तक अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा। ठीक है। जो एक छोटा सा कण है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, एक छोटे से कण को भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा साइंस अभी तक। और यहाँ बात की जा रही पूरी आत्मा की। ठीक है। तो भाई पूरी आत्मा का जो ज्ञान होना ना वो अपने आप में असंभव है, असंभव, आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। और अगर किसी बंदे ने प्राप्त कर लिया ना पूरी आत्मा का ज्ञान तो फिर उसमें और भगवान में कुछ खास डिफरेंस नहीं ले रह जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसे सब कुछ सच पता चल जाएगा, सब कुछ सच। ठीक है। तो फिर ऐसा बंदा बहुत हद तक पॉसिबिलिटी निकल करके आती है कि जिसे भी पूरी आत्मा का ज्ञान हो गया तो फिर वो मरने के टाइम मतलब उसे फिर मौत आएगी ही नहीं, वो अपने शरीर से आत्मा बाहर निकलने ही नहीं देगा क्योंकि उसे तो अपनी पूरी आत्मा का पूरा ज्ञान हो चुका है ना। ठीक है। तो फिर वो क्यों क्यों ही मरेगा, आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो। ठीक है। वो फिर अपने शरीर पे बुढ़ापा क्यों ही आने देगा, क्योंकि हमारी जो आत्मा की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है ना उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो उस मतलब आत्मा की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव कर लेगा ना, जो भी आत्मा को 100% समझ लेगा। तो ये अपने आप में बहुत मतलब ये असंभव ही काम है भाई। आप पूरी लाइफ में लगा लो, आप पूरी लाइफ समझने पे ध्यान दे लो इसे, आप आत्मा को पूरा नहीं कवर कर सकते, आप आत्मा का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा का पूरा ज्ञान भगवान के अलावा भाई कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। समझ रहे मैं क्या बोला। और जो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं भाई वो गुरु तो ये बोलते कि हम पूर्ण आत्मज्ञान हो चुका है, ये वो है। तो थोड़ा सा आप ही देखो,
जिन्हें भी पूर्ण आत्मा का ज्ञान हो गया होगा ना, तो थोड़ा सा उनसे कुछ चीजें करवा करके देखो, केवल भाषणबाजी पे ध्यान मत दिया करो। ऐसे तो मैं बोल दूं उठा करके, कुछ उनसे करवा करके देखो, उनसे थोड़ा सा बोल करके देखो कि थोड़ा सा हवा में उड़ करके दिखाओ। ये कोई फालतू की बातें नहीं, सच में ही आत्मा इस हद तक हल्की है, इस हद तक हल्की है, ठीक है, कि अगर आप आत्मा की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक पहुंच गए ना, तो आप अपने शरीर को हवा में भी उड़ा सकते हो। ऐसी चीज़ें हो सकती है, 110% हो सकती है। तो जो भी कोई बंदा आपको बोलता हुआ नजर आ रहा ना कि मुझे पूर्ण आत्मज्ञान हो चुका है, तो उसे बोलो ना कि भाई पानी पे कुछ चल करके दिखाए ना, क्योंकि शरीर ही इतना ज़्यादा हल्का कर सकता है वो बंदा जिसे पूर्ण आत्मज्ञान हो गया हो, जिसकी कुछ कल्पना नहीं। तो ऐसा बंदा तो हवा में, उसमें वो उड़ सकता है, पानी पे वो चल सकता है, ठीक है, जिसे भी पूर्ण आत्मज्ञान हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करवा करके देखो ना। ऐसे तो मैं बोल दूं कि भाई मुझे पूर्ण आत्मज्ञान हो गया, ऐसे तो आप बोल दो कि आपको पूर्ण आत्मज्ञान हो गया। मैं यहाँ पे किसी की काट नहीं कर रहा, बट लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। उठा करके बोलना वो अपने आप में बहुत आसान है, बट सही में चीज़ों को समझना वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। आप ही देखो ना, जो साइंस है उसमें कितने साइंटिस्ट है, ठीक है, कितने लोगों का दिमाग वगैरह है, वे एक छोटे से कण को तो समझ पा नहीं रहे, और कहाँ हमें अपने एक छोटे से दिमाग के साथ अकेले आत्मा का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए चल पड़े, ठीक है। अपने आप में असंभव है ये, आपकी जो तलाश है ना ये कभी पूरी होगी ही नहीं। पूरी आत्मा का ज्ञान वो हो ही नहीं सकता, आप लिख करके ले लो, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि नहीं भाई हमारे वेद पुराणों में तो ये चीज़ें लिखी हुई है, ये है वो है। तो पहले तो थोड़ा सा एक चीज़ समझो कि भाई जो चीज़ उन्होंने लिखी हुई है ना, उनका लेवल और हमारे लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको पता है वे कितने ज्ञानी कितने तपस्वी हुआ करते थे, और एक हमें आधा घंटे 1 घंटा हम अपने आप को मौन में नहीं रख पाएंगे, तुरंत के तुरंत कोई ना कोई विचार आने लगेंगे। और कहीं कहाँ वे लोग थे जो पता नहीं कई कई दिनों तक समाधि में चले जाया करते थे। तो भाई हमारी और उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। उनकी लिखी हुई बातें ना, उन्हें हम अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या बोल रहा कि वे किस पॉइंट से ये चीज़ें बोल रहे, किस चीज़ से आत्मज्ञान को समझा रहे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझो। अच्छा, भगवान ने हम सबको दिमाग क्यों दिया हुआ है? इसलिए नहीं दिया हुआ कि जो भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है उसे हम बस फॉलो करते चले जाए। अपना भी तो कुछ दिमाग लगाना होता है ना। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके देखो। जिसे आत्मा का पूरा ज्ञान हो गया ना, तो भाई वो ये चीज़ें बहुत आराम से कर सकता है, ठीक है, कि जैसे हवा में वो बंदा उड़ सकता है, पानी पे वो बंदा चल सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें बड़ी आराम से हो सकती है, क्योंकि वो उसका शरीर, वो अपने शरीर को इस हद तक हल्का करने में सक्षम हो सकता है जितनी हल्की हवा होती है। तो फिर वो पानी पे भी चल सकता है, हवा में वो बंदा उड़ सकता है। तो जो भी कोई आपके टच में जो ये बोलता है कि भाई पूर्ण आत्मज्ञान है मुझे, तो ठीक है, तो आप उन्हें ये चैलेंज दे करके देखो, किसी पे होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण आत्मज्ञान संभव है ही नहीं भाई। वो टाइम जा लिया। इतने तपस्वी आप और हम हो नहीं सकते, चाहे कितना भी जोर लगा लो कि पूरा आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, ठीक है। साइंस है, सब कुछ है साइंस के पास, लेकिन फिर भी वे एक छोटे से कण को तो पता लगा नहीं पा रहे। और कहाँ हम अपने छोटे से ब्रेन के साथ आत्मा का पता लगाने निकल पड़े, वो भी पूरी आत्मा का पता लगाने। तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये अपने आप में ना पूरा असंभव काम है, असंभव काम।